तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ज्योमेट्री इन एनसिस। तो में ऐड करने के लिए, प्रोजेक्ट स्कीमेटिक में ऐड करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद न्यू कंपोनेंट सिस्टम में जाना है। यहाँ आप देखेंगे ज्योमेट्री लिखा हुआ आपको दिखेगा, इस पे आप क्लिक कीजिए और इस ज्योमेट्री को कोई एक नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका एक नेम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने इसको नेम दे दिया एक्सरसाइज 1, ये हमने इसको एक नेम दे दिया। अब देखिए ज्योमेट्री क्रिएट करने के आपके पास कितने ऑप्शंस हैं आप देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा न्यू डिज़ाइन मॉड्यूलर ज्योमेट्री और सेकेंड है न्यू स्पेस क्लेम ज्योमेट्री। तो इन दोनों की हेल्प से आप ज्योमेट्री यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। और जो थर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंपोर्ट ज्योमेट्री, इसकी हेल्प से आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में बने हुए ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में आपने अपनी फाइल को सेव कर रखा है, चाहे वो IGS फॉर्मेट में फाइल है या फिर STP फॉर्मेट में आपकी फाइल है, आप उसे यहाँ पे ब्राउज में जा कर के सेलेक्ट करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू स्पेस क्लेम ज्योमेट्री से। पहले हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग स्पेस क्लेम। अभी हमारा स्पेस क्लेम विंडो जो है वो स्टार्ट हो रहा है, मतलब ओपन हो रहा है। जब यहाँ रेडी लिख के आ जाए इट मीन्स कि आप इस पे वर्क करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं टूल्स, जैसे कि ये यहाँ पे ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार दिया गया है, फाइल टैब, डिज़ाइन टैब, इंसर्ट टैब्स, these all are the tabs, menu tabs you can say। और इस मेन्यू टैब में इसकी जो ये टूल्स हैं, ये इस टूल रिबन के अंदर आपको दिखेगा। जैसे डिज़ाइन से रिलेटेड ओरिएंट, मतलब आप जब इसे व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ओरिएंट में जाएंगे। आप स्केच करना चाहते हैं, यहाँ स्केच टूल की हेल्प से स्केच करेंगे। मोड है यहाँ पे डिफरेंट जिसमें 3D मोड, सरफेस, आप यहाँ से किसी भी सरफेस या फिर सेक्शन मोड में जा सकते हैं। यहाँ से आप स्केच में जा सकते हैं। किसी भी सिलेक्शन से बाहर आना है तो आप यहाँ क्लिक करके आप बाहर आ सकते हैं। प्रेस पुल का ऑप्शन आपको मिल जाता है इसमें। मूव कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, फिल करना है आप फिल कर सकते हैं। ये जो है ये टूल्स जो दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आप अपने ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है इसको। ज्योमेट्री क्रिएट करना अगर आपको स्टार्ट करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली स्केच में जाना होगा। यहाँ से आप स्केच में जाएंगे, नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे 4 टूल दिए गए हैं। 4 डिफरेंट टूल्स आर गिवन हियर। इसमें से जो सेकेंड नंबर पे है, जहाँ पे लिखा हुआ सेलेक्ट न्यू स्केच प्लेन, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि कौन से प्लेन पे आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे XY प्लेन, ZX प्लेन और YZ प्लेन दिया गया है। इन तीनों ही प्लेन में से किसी एक प्लेन को आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करेंगे, ये प्लेन एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि हमने XY प्लेन को सेलेक्ट किया, ये XY प्लेन एक्टिव हो गया। अब इसको हमें करना होता है प्लान व्यू। प्लान व्यू के लिए आप V भी प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आपका वर्किंग प्लेन है ये आपके स्क्रीन के पैरेलल आ जाता है। अब जो भी यहाँ पे स्केच टूल दिए गए हैं, आप इनकी हेल्प से पार्ट्स बनाना चाहते हैं आप पार्ट्स बना सकते हैं, मतलब स्केच बना सकते हैं।
जैसे कि हमने ये 25 mm का यहाँ पे लाइन लिया, फिर 25, 10, 15, और इस तरीके से हम ये एक क्लोज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या करना होगा, जैसे ये स्केच आपका कंप्लीट हो गया तो आपको स्केच से बाहर आना होगा। जैसे अभी स्केच पे क्लिक करके आपने ये स्केच वाला काम किया, अब स्केच से बाहर आना होगा। इसके लिए मोड में आप ये जो सबसे नीचे की तरफ ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करते हो। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्केच से बाहर आ गए। अब आप 3D मोड में आ गए हो। 3D में यहाँ पे एक टूल दिया गया है पुल। पुल पे क्लिक करो और पुल पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ इस फेस पे जाओगे तो ये एरो आपको मिलता है। ठीक, लेफ़्ट माउस बटन को दबाए रखो और आगे की तरफ ऐसा पुल करोगे तो देखो इसमें क्या आएगा, ये 3D जैसे एक्सट्रूड में इसको कन्वर्ट कर पाओगे, 3D में इसको बदल पाओगे। इसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए वो आप यहीं पे इसको सेलेक्ट करके आप दे सकते थे। जब इसको ड्रैग कर रहे हो उसी समय यहाँ पे टाइप कर दो तो इसमें डायमेंशन दे पाओगे आप। इसके बाद मान लो कि आप जो है इसे एक्सट्रूड नहीं करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये रिवॉल्व हो जाए, तो रिवॉल्व के लिए आपको यहाँ ये यूज़ करना पड़ेगा। रिवॉल्व पे क्लिक किया, एक एक्सिस सेलेक्ट करी और फिर इसको ऐसा ड्रैग कराएं। ये देखो ये रिवॉल्व होगा। कितने डिग्री आपको रिवॉल्व करना है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, रिवॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया रिवॉल्व। रिवॉल्व के बाद और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे स्विप करना हो, है ना, किसी एंगल पे उसको ड्राफ्ट करना हो आप ड्राफ्ट भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिए गए हैं, इसकी हेल्प से हम पार्ट बना सकते हैं। तो फिलहाल हमने पुल में जो पहला वाला ऑप्शन है पुल करने वाला, ये हमने लिया, इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ऐसे इसको कितना एक्सट्रूड करना है वो हम यहाँ से बता सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये पूरे सॉलिड को सेलेक्ट करना हो तो आप इसके ऊपर ऐसा 1, 2 या 3 टाइम क्लिक करेंगे तो ये पूरी सॉलिड सेलेक्ट हो जाएगी। एक सिंगल क्लिक करोगे तो केवल एक सरफेस सेलेक्ट होगा। मान लो कि इस फेस पे आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, तो इस फेस को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ जाना होगा, स्केच में। स्केच में जाने के बाद यहाँ से वी प्रेस कर दो। वी प्रेस करने के बाद जैसे होल बनानी है ना, तो क्या किया, यहाँ से हमने सर्कल बना लिया। होल कितना बड़ा होना चाहिए वो आपने उसकी वैल्यू टाइप कर दिया, जैसे 6 mm डाया का। स्केच से बाहर आना है तो 3D मोड पे क्लिक कर दिया, स्केच से बाहर आ गए। अब यहाँ पुल यूज़ करना है तो हमने क्या किया, इसको ऐसा प्रेस किए रखा, लेफ्ट माउस बटन को अंदर की तरफ पुल करोगे तो ये समझ जाएगा कि यहाँ से मटेरियल को रिमूव करना है। बाहर की तरफ ड्रैग करोगे तो एक्सट्रूड करना है। ठीक, तो इनसाइड ले जाओगे तो मटेरियल रिमूव हो जाएगा, आउटसाइड लेके आओगे तो मटेरियल ऐड होगा। तो ये यहाँ पे पुल हो रहा है, देखो। अब जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया है, ये जो सर्कल है इसके इनर फेस को हमने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम मूव करना चाहते हैं, मतलब यहाँ से इसको मूव करना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसको हम मूव कर सकते हैं, इसकी जगह से हम हटा सकते हैं। कितना हटाना है वो वैल्यू उधर पर टाइप कर दोगे, मूव हो जाएगा, है ना। जैसे हम 10 mm चाहते हैं कि उधर की तरफ मूव हो जाए। आप कॉपी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो होल है इसकी कॉपी हो जाए, तो कंट्रोल को दबाए रखो और इस एक्सिस को पकड़ करके ऐसा लेकर आओ। कितनी दूरी पे उसको मूव करके कॉपी करना है वो आप इधर पे टाइप कर सकते हो। जैसे 4 किया तो 4 की डिस्टेंस पे कॉपी हो जाए। ऐसे और भी होल आप यहाँ पे बना सकेंगे, कॉपी कर सकेंगे। ठीक, जितने चाहें उतने आप यहाँ पे कॉपी कर लो। तो मूव भी आप कर सकते हो और इसका कॉपी भी कर सकते हो।
पूरा फेस सेलेक्टेड होना चाहिए जब भी आप कॉपी कर रहे हैं, है ना। जब तक फेस सेलेक्टेड नहीं रहेगा तब तक ये देखो अभी केवल ये बाहर का सर्कल सेलेक्टेड था इसलिए ऐसा हुआ। इसको सेलेक्ट किया, मूव पे गए, कंट्रोल को दबाए रखा और इसको ड्रैग किया। ये देखिए, देख रहे हैं, कॉपी किया जा सकता है। किसी होल को आप फिल करना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फिल, यहाँ से फिल पे जाओ, फेस को सेलेक्ट करो, ओके कर दो, फिल हो जाएगा। फिल किया जा सकता है इसकी हेल्प से। ये क्या है, ब्लेंड। ब्लेंड के लिए आपको करना क्या है, यहाँ सब लिखा रहता है, सेलेक्ट फेस, कर्व, एज और पॉइंट टू ब्लेंड बिटवीन, है ना। फेस को सेलेक्ट किया, यहाँ से जो भी ये कहता है, ये ऑप्शंस हैं, यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो एरे, जैसे एरे करना हो, सर्कुलर एरे, है ना, लीनियर फिल पैटर्न एरे, लीनियर तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। शेल करना है, अंदर से हॉलो करना है, सेल कर सकते हो, ऑफसेट कर सकते हो, मिरर का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, तो मिरर कर किया जा सकता है। मिरर के लिए हमने मिरर पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, सेलेक्ट मिरर प्लेन। मिरर प्लेन हमने बताया कि मिरर प्लेन ये होना चाहिए, ठीक। मिरर प्लेन हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या कह रहा है ये, पढ़ो यहाँ पे, सेलेक्ट बॉडी टू बी मिरर। तो बॉडी को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, बस ऐसा एक क्लिक करेंगे, बॉडी पूरी सेलेक्ट हो जाएगी, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखो मिरर हो गया। ऐसे ही ये पूरी बॉडी को आपको मिरर करना है, तो क्या करोगे, मिरर पे क्लिक करो, सबसे पहले फेस सेलेक्ट करना है, फेस को सेलेक्ट करो। अब क्या करना है, बॉडी सेलेक्ट करनी है, आपने बॉडी को सेलेक्ट कर लिया, सॉरी, पहले क्या करना है, फेस सेलेक्ट करना है, फेस, यहाँ से बाहर आए, सबसे पहले हमने मिरर टूल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से फेस ले लिया, फेस लेने के बाद बॉडी को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब ये पूरी बॉडी को हमें क्या करना है, इधर की तरफ मिरर करना है। तो अगेन मिरर पे गए, मिरर पे हमें प्लेन को चेंज करना है। प्लेन को चेंज करने के लिए हमने नीचे वाले फेस को सेलेक्ट किया, यह जब प्लेन सेलेक्ट हो गया, अब ये क्या कह रहा है, सेलेक्ट बॉडी टू बी मिरर। तो बॉडी को हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक सरफेस सेलेक्ट हो रहा है केवल, है ना, केवल सरफेस आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर ऐसा 3 टाइम क्लिक करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए पूरी बॉडी को सेलेक्ट करना है, सरफेस आ रहा है केवल, देख सरफेस आ रहा है, इसको डिलीट कर। हो तो गया, देखो सरफेस को हमने डिलीट कर दिया, तो दूसरी तरफ भी ये आ गया। थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आसान हो जाएगा, चीज़ें इस पे काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा। कंबाइन का मतलब किसी भी 2 बॉडी को कंबाइन कर देना, जोड़ देना। स्प्लिट बॉडी मतलब बीच से स्प्लिट करना हो, आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक प्लेन बन जाए, इस प्लेन को आप मूव करिए, यहाँ से आप मूव करके कहीं बीच में रख दीजिए, और इसके रिस्पेक्ट में आप चाहते हैं कि ये बॉडी स्प्लिट हो जाए, 2 भागों में बट जाए, तो आप स्प्लिट पे क्लिक करो। सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है, क्लिक द टारगेट ऑब्जेक्ट, हमने टारगेट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दिया, एंड क्लिक अ फेस और प्लेन और एज, है ना, तो हमने एज को सेलेक्ट किया,
तो ये जो हमारे ऑब्जेक्ट थे ना, जो सिंगल थे, अभी देखो 2 भागों में बट गया, 2 सॉलिड हो गए, ये अलग अलग सॉलिड हो गए। ऐसे स्प्लिट किया जा सकता है। किसी फेस को स्प्लिट करना है, यहाँ से फेस को स्प्लिट कर सकते हो। सरफेस, यहाँ पे सरफेस को स्प्लिट करना हो, इसकी हेल्प से सरफेस को स्प्लिट कर सकते हो। प्रोजेक्ट करा सकते हैं यहाँ पे कोई लाइन वगैरह। अब देखो हमने यहाँ काम कर लिया, इसको हमें लेके जाना है एनसिस मैकेनिकल के अंदर, है ना, एनसिस जहाँ पे हम इसको मैश कर सकें। तो बस इस पेज को कैंसिल करो, इस पेज को कैंसिल करोगे, देखो ज्योमेट्री आ चुका है। बस अब मैश करना है, तो मैश करने के लिए हमने राइट क्लिक किया और न्यू कंपोनेंट सिस्टम में गए और यहाँ से हमने इसको मैश ऐड कर दिया। ठीक, इसके अंदर हमें ज्योमेट्री को लिंक करना है, तो यहाँ से इसे ड्रैग करेंगे, लिंक कर देंगे। देखो ये ज्योमेट्री यहाँ भी आ गई। अब इस मैश पे आप डबल क्लिक करो, मैकेनिकल विंडो ओपन होगा जिसमें कि हम मैश करेंगे इसको। तो एक बार ओपन हो जाए फिर बताते हैं। ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट इधर पे आ चुका है। ज्योमेट्री में जाइए, ज्योमेट्री में आप देखेंगे वहाँ पे जो हमने स्प्लिट करा था, ये दोनों अलग अलग बॉडी। ठीक, इनको अलग अलग मैश भी किया जा सकता है। मैश करने के लिए जैसे हमने क्या किया, एक बॉडी को थोड़ी देर के लिए यहाँ से हमने हाइड कर दिया, है ना। अभी हम केवल इसमें मैश करेंगे। तो मैश में गए और यहाँ से हमने क्या करा, जनरेट मैश। ये देख मैश हो क्या।